हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। याद रखिए, टाइमलेस रीडिंग है, तो जो चीज रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हो। जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इससे मिल सकती है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है राइट नाउ। उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या कुछ दफन है इनके अंदर। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास एम्प्रेस आ गया। Bottom of the deck we have Page of Cups energy. Next energy है Ten of Swords. Third we have Ten of Wands. Then we have the Fool. The fighting energy, Five of Wands. The Hanged Man, the Hierophant, Justice, Four of Cups, Page of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Cups, Seven of Swords, Page of Wands, Nine of Wands, Eight of Cups, King of Pentacles, Strength, the Star, Nine of Cups, Three of Swords, Page of Swords. बॉटम से पेज ऑफ कप्स है और टू ऑफ कप्स। ओके, विद एम्परर। देखिए, आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में डील कर रहे हैं जहां पे आपके पार्टनर को यूनिवर्स सरेंडर करा रही है। कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे इनके अपने लोगों ने इनका साथ छोड़ा है, पूरी तरह से बिट्रेड फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं। देखिए, वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स विथ टेन ऑफ सोर्ड्स, हाईली बर्डन्ड, हाईली लॉस्ट एनर्जी, हाईली बिट्रेड एनर्जी। और ये भी किससे रिलेटेड, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई मटेरियलिस्टिक सिचुएशन हो सकती है, जिसको ये भी समझ रहे हैं कि हाँ, इनको गिवर बन के, प्रोवाइडर बन के बैलेंस्ड वे में हील करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, या हैंडल करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्योंकि ये सिचुएशन पे चल रहे हैं कि बस अब तू छोड़ दे, सब कुछ खत्म कर जो भी है, क्योंकि ये उस पीक पे आ गए हैं, उस वर्ज पे आके खड़े हो गए हैं कि बहुत ही जल्द नई शुरुआत कर सकते हैं। इस बर्डन को रिलीज करने की एनर्जी है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन कोई जबरदस्त न्यू बिगिनिंग करें, जहां पर कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इनका अलाइनमेंट हो। जो भी स्ट्रगल्ड सिचुएशन थी, मर्डर्ड सिचुएशन थी, अनक्लियर्ड सिचुएशन थी, वो यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम से टैकल होगी, वो सिचुएशन बैलेंस होगी, उस सिचुएशन में जस्टिस क्रिएट होगा। ठीक है, या ऑलरेडी कार्मिक साइकिल को कुछ कंप्लीट करने वाले, कोई कार्मिक साइकिल जो अपने कंप्लीशन पे है और जिसके बाद एक न्यू बिगिनिंग है। चाहे कितना ही चैलेंजिंग टाइम है, कितनी ही टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, बट ये स्टक सिचुएशंस को खत्म करेंगे डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आके, समझदारी से कि लेवल बड़ा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन मुझे अब हैंडल करना है किसके जरिए, स्पिरिचुअलिटी के जरिए हील होके। आपको लेकर करंट फीलिंग्स की बात करें तो इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा होपफुल हैं, अपने कमिटमेंट पे विश्वास कर रहे हैं कि अगर ये अपना कमिटमेंट आपको ऑफर करें तो इनका ये सही डिसीजन होगा। आपके साथ ही इनको सोल लेवल पर कंप्लीशन फील होता है,
आपसे शादी करना या आपके साथ इस रिश्ते में वापस आना, आपके साथ एक पीसफुल लाइफ को जीना आपके पर्सन चाहते हैं। स्पेशली अगर इन चीज़ों के लिए फैमिली अगेंस्ट जा रही है या जो और लोग रोड़ा अटकाए हुए रखे हैं, तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बटरफ्लाई वाले मेटामॉर्फोसिस के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिससे अपने द्वारा हर किए गए छल, अपने द्वारा किए गई हर बात पे पलटना, फ्लिप मारना या डिसेप्शन आपको जो भी दिया इस पर्सन ने फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली उकसा रही है, फैमिली कान भर रही है, बाहर के लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपके साथ भी चोरी करी, आपके साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। अभी कैसा है कि एक सही दृष्टिकोण के साथ में, एक नजरिए के साथ में आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। एक्शन भी कैसा, जहाँ पे जो सिचुएशंस नॉर्मलाइज हैं उसके लिए एक्शन लो, जो चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके साथ फ्रेंडशिप का कनेक्शन स्टार्ट करना है तो आपसे बातचीत करके चीज़ों को फर्स्ट स्टेप पे तो लेके आओ। अगर काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, और इवन ऐसे कनेक्शन से दूर होना जो इनके लिए हमेशा टॉक्सिक रहे, जिन कनेक्शंस ने इनको धोखा दिया, अब ऐसे कनेक्शन से दूरियों की एनर्जी है, ऐसे कनेक्शंस को ये अपने लाइफ में रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में हीलिंग से गुजर रहे हैं, और हीलिंग भी कैसी कि डिवाइन इनको हील कर रही है, जिससे ये अपने विशेस को फुलफिल करें। हीलिंग डिवाइन इनकी कर रही है, और साथ ही साथ ये कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जो इनके विशेस को फुलफिल करे, इनको जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन देयर लव लाइफ, बैलेंस इनको प्राप्त हो सके। ठीक है, ये अपने लाइफ में सुख समृद्धि चाह रहे हैं, एक पीस के साथ कि मैं मेरी आत्मा से संतुष्ट फील करूं, शांत फील करूं। ये आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है, और डिवाइन इनको सपोर्ट कर रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई पावरफुल एक्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा एक्शन जिसको लेकर धोखा दिया जा चुका है पास्ट में, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर इश्यूज दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर इन चीजों पे नजर रखे हुए हैं कि आपके साथ रियूनाइट होना है, जरूरी है, और अभी ये तैयार हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए या इस रिश्ते को हैंडल करने के लिए, इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होकर इस रिश्ते को आपके साथ निभाना चाहते हैं, एक समझदार इंसान के जैसे मैच्योर होके बातचीत करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपकी बातचीत हुई भी हो, इन्हें आपके साथ रीयूनियन चाहिए, प्यार फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है आप सिर्फ इनके हो। जिसको बुरा लग रहा है सो लगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है बाढ़ में जाए, इनको आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, और इनको ऐसी एनर्जी है कि मैंने अपने अंदर का जो बुरा इंसान है मैंने उसे खत्म कर दिया, मेरे अंदर जो भी बुराई थी मैंने उसको मार दिया है, मैंने जो भी गलत किया मैं अब उन सब चीजों को दोबारा नहीं करूंगा या करूंगी, अभी मुझे ये रिश्ता चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये भी गलत रहे हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने आपको चीट भी किया है, क्योंकि सिर्फ आपके पार्टनर बेचारे नहीं है, किसी भी चीज से अगर पलट रहे हैं, किसी भी चीज से पलट चुके हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं चीजों पे काम करने की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस के साथ में अपनी गलती को सुधारना, चीजों को ठीक करना। अभी जानते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। हे एंजल्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, इस रिश्ते में क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन। कॉल्स मैसेजेस आएंगे, अपने दुख दर्द को आपसे बयां कर सकते हैं, आपसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की उम्मीद करेंगे। आप इनको हील करो, आप इनको हील करो, आप इन्हें समझाओ, आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करेंगे। ये कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज करने वाले हैं, एंड बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आई है नंबर 9, 9 और 9, 4 9 एक साथ हैं, 9999 सारे आ गए। ऐसे ही करंट एनर्जी में 10-10 की एनर्जी थी, मैंने आपसे बोली थी, जो बहुत ही लो एनर्जी थी। 10 ऑफ कप्स भी था, 3 बार 10 था। तो कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये अपने लाइफ में उन चीज़ों का चुनाव करेंगे जो चीज़ इन्हें खुशी देती हैं, जो चीज़ इनके आपके साथ विशेस को फुलफिल करेंगी, जो चीज़ अपसेट कर रही है अकेली इनको कर रही है। ऐसी किसी साइकिल का एंड होने वाला है, क्लियर नजर आ रहा है। इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे उस सिचुएशन से, जो है जैसा है
खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो रीडिंग देख रहे हैं या देख रही है, और आने वाले समय में जब भी आपके पास ये रीडिंग आएगी, आपके पार्टनर का अगर आपके साथ सफरिंग का कोई ओल्ड साइकिल चल रहा है, ये आपको क्लियर करके मना कर सकते हैं। और आपको पता चले कि पार्टनर ने आपके साथ एक अलग रिश्ते का बंटवारा जैसा कर लिया है कि आपको अलग कर दिया और अपने परिवार के साथ जाके खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड ट्रम्फेनिक सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स, आप तक कोई क्लैरिटी आ रही है। इस रिश्ते में कुछ चेंजेस हैं जो आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग को खत्म करेंगे और आपको अपने रियल सेल्फ से मिलवाएंगे कि ये इनकी रियलिटी है, ये इनका रियलिटी चेक है भाई, कि ये ऐसे हैं, ये इनकी सच्चाई है। और ऐसी बहुत सारी चीजें ये आपसे शेयर कर सकते हैं जहां पर ये गलत रहे हैं। आज आपके पार्टनर बड़े अजीब एनर्जी में है और इसका इफेक्ट नेक्स्ट एक्शन पे दिखेगा, जो आपको ऐसा लगे कि भाई मैं तो इसको देवता या देवी समझता था या समझती थी, इसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, आपको जज नहीं करना है। अगर ये अब जाकर रियलाइजेशन में है तो आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। अगर आपको ये कनेक्शन अपने लाइफ में चाहिए और अगर आपने इनको उस तरीके से फिर से अपनी गलतियों के साथ सुनाना शुरू किया या कुछ भी किया, तो हो सकता है कि इनका दिमाग फिर फ्लक्चुएट करने लग जाए। तो बचिएगा। ये खुद ही बता रहे हैं, हौसला दे सकते हो, समझा सकते हो। जो खुद ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करे उसे माफ किया जा सकता है, ठीक है। कोई सक्सेसफुल एक्शन न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड इमोशनल वे में आपके साथ कनेक्ट करके ले सकते हैं। कैसी न्यू बिगिनिंग एंजल्स इस रिश्ते में? कैसी न्यू बिगिनिंग? आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं आपके पर्सन। स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आके डर का अंत करके कोई होपफुल एनर्जी है यहाँ पे कि आपके लिए एक्शन लें, आपके एफर्ट्स को पे बैक करें। जो भी इस रिश्ते में आपने हार्ड वर्क किया है, 7 महीने, 3 साल, 5 साल, किसी किसी के लिए हो सकता है 17 महीने भी इंपॉर्टेंट हो कि आपने इतना काम किया है इस रिश्ते में, वही चीजें आपको ये पे बैक करने वाले हैं समझ के साथ। इस रिश्ते में आपका साथ निभा के खड़े होके इस रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है, पहले तो एंजल नंबर आपको बता देती हूँ। 777777 है, 1777 है, 1777 9999 369 333 88 555, ठीक है। कि किसी सिचुएशन का अंत होने वाला है डर का, और आपके रिश्ते में रीयूनियन भी हो सकता है। स्पेशली लव लाइफ में बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी है गाइस। एक डिसीजन जो इनका आपसे रिलेटेड नजर आता है, आपसे रिलेटेड डिसीजन ऑफ रीयूनियन, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना, रिन्यूएबल के साथ स्टार्ट करना इस रिश्ते में। एक ऐसा डिसीजन जो आप दोनों को एक करेगा इनके थर्ड आई हील होने से, इनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से। डिपेंड्स कि ये कब तक होता है। कुछ लोगों के लिए 2 to 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 से 7 दिन के अंदर ये आपके लाइफ में आए या कोई बहुत बड़ा डिसीजन ये आपके लिए लें। कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं मैस्कुलिन एक्शन के लिए, तो पेशेंस आपको थोड़ा सा बना के चलना होगा। हाँ, अब बात करते हैं मैं आपको क्या बताने वाली थी। ये आपको बताएंगे तो यह आपके सामने 2 सिचुएशंस को रख सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। अपने चीजों को आपसे कन्फेस करना, ऐसे झूठ, ऐसी हिडन चीजें, ऐसे सीक्रेट्स जो आपसे कभी नहीं बताए गए, जो इनके फैमिली से रिलेटेड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड हो, कुछ नया जानोगे, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल गेट टू नो समथिंग अबाउट देम, जिससे आप इनसे चीजों को बहुत प्यार से पूछ भी सकते हो और प्यार से हैंडल भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहे हैं कि ये एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन जो भी सफरिंग है उसको ये क्लियर पहले करेंगे, ठीक है। ये एक्शन या कॉल मैसेजेस आपको कब तक आ सकते हैं? 9 घंटे से लेकर आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस 2 दिन तक के अंदर अंदर आ सकते हैं कि ये इस तरीके की चीजें आपसे शेयर करें। कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, कोई बड़ा लॉस भी, इमोशनल लॉस भी ये आपको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ट्रिगर भी नजर आ रहा है। अभी जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं?
क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए? टेक टाइम आउट, ब्राउन बियर स्पिरिट की एनर्जी है। किसी सिचुएशन में बहुत स्टक फील कर रहे हो, भूल जाओ उस सिचुएशन को। घर में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, काम में बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, तो बाहर निकल जाओ उस सिचुएशन से, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो। कट ऑफ करना है, क्योंकि आप किसी साइकिल को एंड कर रहे हो, और जब कोई साइकिल एंड होता है ना, तो बहुत हैवीनेस होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, एंजाइटी होती है। तो अपने आप को लाइट फील कराइए, टेक सम रेस्ट, मेडिटेट करिए, ज्यादा हंसिए, डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, बट थोड़ा सा अपने आप को उस एनर्जी से दूर करके चलो, ठीक है? जो आपके अंदर है उसको निकालने की कोशिश करो माइंड से। जितना ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, ये साइकिल एंड हो जाएगा। आपके लाइफ में कोई बर्डन साइकिल है। ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, अपने आप को ओपन करिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के लिए, जो आप ही के अंदर है, जो पूरे यूनिवर्स में है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे स्टक होके बैठ जाओगे, इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मानती हूँ कि प्यार बहुत बड़ी चीज है, और प्यार के लिए कुछ भी किया जा सकता है। प्यार इज लाइक कि हर किसी के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एहसास है, इम्पोर्टेंट, उसी से सब चीजें शुरू है और उसी पे सब खत्म है। दुनिया का जो सार है वो भी प्रेम ही है। लेकिन कई कनेक्शंस ऐसे आते हैं मेरे पास में, रीडिंग्स आती है जहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हो गया या सामने वाले ने किसी और से शादी कर ली। एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको करी, उसको अदरवाइज कभी मत लेना। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग होपलेस हो जाते हैं कि अब ये नहीं मिला तो अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा या करूंगी, ये सिचुएशन हुई है ऐसी, अब तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, कोई और मुझे धोखा दे सकता है। और प्यार से भी अलग करियर में भी देखा है कि करियर में भी कि अगर पहला स्टाफ अच्छा नहीं रहा तो आगे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, अब मुझे काम ही नहीं करना है। तो मतलब एक फुल स्टॉप लगा दिया है। मत लगाओ फुल स्टॉप। हर चीज की इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, आपको नहीं पता है कि अगले पल क्या हो सकता है, क्या अच्छा आपके साथ हो जाए। तो हमेशा ओपन रहिए, अपने दिल दिमाग को खुला रखिए, ठीक है? लेकिन ये जो टाइम होता है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार होने का, ये वो टाइम है जहां पर पुराना आप रिलीज करते हो और नया जन्म आपका भगवान शिव के माध्यम से होता है, क्योंकि आप अवेकन आपको किया जाता है ट्रिगर्स के जरिए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दें, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करें। लेकिन शेल नहीं क्रिएट करना है कि मैं अपने आसपास एक ऐसी शील्ड बना दूं कि कोई उसमें अंदर ही ना आ पाए। नहीं, अपने ऊपर काम करना है, ज्यादा पॉजिटिव होना है, ज्यादा असेंड करना है, जिससे आप अपने लाइफ में मास्टर सोल्स को ही अट्रैक्ट करें, कोई ठरकबाज किसी प्लेयर को अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि आपने ऐसा ही कुछ लेसन लिया है कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया या अगला बंदा थर्ड पार्टी में चला गया। समझ रहे हैं जो मैं बात कहना चाहती हूँ? कि आप जब मास्टर सोल में कन्वर्ट होंगे, आपको डिविनिटी टच करेगी, आप स्पिरिचुअल होंगे, तो आप ऐसी ही सोल्स को अट्रैक्ट करेंगे। जो लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपको खुशी देंगे, आपको प्यार देंगे, और आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको समझाएंगे कि प्यार का मतलब क्या होता है, या प्रेम किसे कहते हैं, शादी किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं। तो अपने आप को बैलेंस करिए, अपने ऊपर काम करिए। नेक्स्ट एनर्जी है नाउ इज अ लकी टाइम। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं, बहुत आपको ऐसा लग रहा है क्या अच्छा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ये दुख दिया गया, वो दुख दिया गया। नहीं भाई, हर चीज इतनी शुभ और इतनी एक्यूरेसी के साथ भगवान ने गढ़ी है ना कि एक भी चीज इधर उधर हो जाए तो किसी का एग्जाम छूट सकता है, एक भी चीज इधर उधर हो जाए तो कोई भूखा मर सकता है, एक भी चीज इधर उधर हो जाए तो मरीज को ब्लड ना मिले, एक भी चीज इधर उधर हो जाए ना तो इंसान की जान ना बचे, ठीक है? और एक भी चीज इधर उधर हो जाए तो सृष्टि का पूरा जो संचालन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो हर वक्त जो है वो शुभ है, और ये वक्त एंजल्स आपके लिए बोल रहे हैं कि सेंसिटिव होने का नहीं है, लकी टाइम है। उसको मैनिफेस्ट करिए, उसको अपने कर्म से लिखिए, उसको अपने अनकंडीशनल वाइब्रेशन से लिखिए। देखिए, रास्ता हमारे पास एक ही है, परेशान है क्या करें। लेकिन क्या शिकायतों को देखोगे, और शिकायतों को देखोगे तो रह जाओगे एकदम पीछे वाली क्लास में, सेकंड क्लास में हो, सेकंड में ही रह जाओगे, कभी नहीं पहुंचोगे थर्ड फोर्थ में, हो ही नहीं सकता। इसीलिए शिकायतों को हटाइए, अपने कर्मों पे फोकस करिए। ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने कुछ कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। हम कभी नहीं देखते अपने अंदर, कभी भी नहीं।
हम देखना भी नहीं चाहते। हमें अच्छा लगता है ब्लेम करना, हमें अच्छा लगता है दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, अपने अंदर दोष ना देख के दूसरों के अंदर दोष पहले देखना, क्योंकि ये बड़ा आसान है। क्योंकि अपने अंदर जाएंगे तो समय लगेगा ना, अपने अंदर जाएंगे तो अपनी बुराई को मिटाना पड़ेगा, अपने अंदर जाएंगे तो ना जाने हमारे हाथों से कितने लोगों का भला हो जाए। तो इससे अच्छा है कि ब्लेम गेम खेलो, ढूंढो बुराई दूसरों के अंदर। ये बड़ा आसान है, लेकिन अपने अंदर जो ज्यादा काम करता है, ज्यादा गहरा होता है, उसका जो डेस्टिनेशन है वो बड़ी खूबसूरत होती है, शांति है उसकी डेस्टिनेशन। ठीक है। और जो दूसरों के अंदर देखता रहता है तो संसार देख ही रहा है, और संसार किस हालत में है, दुर्दशा में है, घर घर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, आप अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया, आप जिस तरीके से भी ले पाए इसे, लेकिन ये कटाक्ष इसीलिए कि आप समझ पाएं और अपने आप को बदल पाएं अगर कोई ब्लॉकेज आपको हिट कर रहा है बुरी तरीके से। और एक लास्ट मैसेज आपके लिए, नो योर वर्थ। हर सिचुएशन से मिला धोखा, हर सिचुएशन में हुआ नुकसान आपको सिखाता है कि आपकी वर्थ क्या है। क्या आप अपनी वर्थ को समझ पाए हैं, या आप अभी भी गिड़गिड़ा ही रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अब आज से मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैंने ये लेसन लिया है, मैं अपने आप को और बेहतर करूंगा। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम इन एक्सेप्टेंस, आई एम इन फॉरगिवनेस। फिर आप छूट जाएंगे कर्मों से। लेकिन अगर कोसा दिन रात बैठ के, तो आज तक तो नहीं छूट पाया कोई। बॉटम से है, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हर जगह आप अपने विक्ट्री के फ्लैग को फहरा सकते हो, लहरा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है मनुष्य योनि में पैदा होने से कि हर मुश्किल मनुष्य के सामने बड़ी छोटी है, कुछ भी असंभव नहीं है। एक जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि डेस्टिनी भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डेस्टिनी के इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपका कर्म भी इम्पोर्टेंट होता है। कर्म और भाग्य ही आपके प्रारब्ध को लिखता है। ऑलवेज गेट दैट कि सिर्फ लोग बोलते हैं यार सब नसीब का खेल है, तो आपके कर्मों का भी योगदान है। 50% अगर वो है और 50% वो है, तो दोनों मिलाकर प्रारब्ध लिख रहे हैं आपका, बरसों से लिखते आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो सीखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके बाद ही हमने वर्ड्स बनाने शुरू किए छोटे छोटे, उसके बाद ही हमने छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सीखा, फिर सेंटेंस तक आए और सेंटेंस से पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा, या डायरेक्ट पैराग्राफ पे पहुंच गए। प्रारब्ध बना ना वैसा। तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं, लाइफ में होती हैं। तो कभी भी मुश्किलों से ये ना कहें कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, होगा। आप अंत तक कोशिश कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड टेक रेस्ट, लीव द रेस्ट। ठीक है। तो ज्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं देना है, एक्सेप्टेंस में चलिए और अपना बेस्ट दीजिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।